नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ष 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर्स के सवाल में साथियों पार्ट 2 को आज आगाज़ करते हैं। और साथियों पार्ट 1 आप देखे होंगे, तो साथियों इसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न जो है किस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो साथियों चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो लिखा है 2022 ईस्वी का जो है कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसे बोलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो साथियों 2022 ईस्वी का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है बर्मिंघम में होगा, और बर्मिंघम जो है इंग्लैंड में स्थित है। और साथियों बता दें कि इसका मस्कट रखा गया है पैरी, जिसे बुल बोलते हैं। और साथियों ये पूछा गया सवाल था CCRAS 2021। अगले प्रश्नों को देखते हैं। है 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मैरापी में विस्फोट हुआ, तो कहा गया है कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो 27 जनवरी को ये विस्फोट किया गया था माउंट मैरापी ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और ये पूछा गया सवाल था UPSC कैफे 2021 में। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या है। तो साथियों UPSC कैफ 2021 में पूछा गया सवाल था। तो साथियों मैं बता दूं कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसका थीम रखा गया था महासागर जीवन और आजीविका। महासागर जीवन और आजीविका, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ एंड लाइवलीहुड। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस निर्माण कंपनी ने भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए बिड जीती। तो साथियों भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली लगी थी, और जिसमें बोली को जो है जीतने वाली कंपनी है टाटा ग्रुप, C नंबर में है। और साथियों बता दें कि ये जो है बोली लगी थी, इन्होंने बोली में जीता। ये संसद भवन के निर्माण की बोली लगी थी 861.9 करोड़। इतने लागत से जो है संसद भवन के निर्माण किए जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। तो साथियों बता दें कि ये पूछा गया सवाल है MPPCS प्रीलिम्स 2021 में। और ये साथियों फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा जो है तख्ता पलट किया गया। तो साथियों फरवरी 2021 में जो है म्यांमार द्वारा जो है म्यांमार के सेना द्वारा तख्ता पलटकर वहां के प्रधानमंत्री को अपने शासन से हटा दिया गया और अपने कंट्रोल में ले लिया वहां का शासन। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ जो है नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। तो MPPCS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया सवाल है। और भारत जो है नीली अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्वे के साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया। और साथियों बता दें कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं एर्ना सोलबर्ग। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो साथियों पायलट प्रोजेक्ट जो है इथेनॉल के उत्पादन से संबंधित है। और ये प्रोजेक्ट पायलट मोदी द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे में लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं।
कहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। और मेंस की बात करें पुरुष एकल विजेता तो वो था नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। और साथियों बता दें, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। रायमोना राष्ट्रीय पार्क, तो साथियों रायमोना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये यूपीएससी कैफे 2021 में पूछा गया था। तो रायमोना राष्ट्रीय पार्क है साथियों असम में स्थित है और ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। और बता दूं साथियों कि यह असम के 6ठे राष्ट्रीय पार्क हैं और 7वें राष्ट्रीय पार्क के रूप में है डेहिंग पटकाई। 7वें राष्ट्रीय पार्क के रूप में है डेहिंग पटकाई। तो और बता दें साथियों विशेष रूप से कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है मिलान करने के लिए एक तरफ वेरिएंट है कोविड-19 वेरिएंट और साथियों एक तरफ जो है उनके सामने देश रखा गया है। तो ये यूपीएससी कैफे 2021 में पूछा गया था। तो साथियों अल्फ़ा बीटा का जो है प्रारंभ जो है ये वेरिएंट आया था ब्रिटेन से और बीटा वेरिएंट जो आया था दक्षिण अफ्रीका से और गामा वेरिएंट ब्राज़ील से और डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट ये आया था भारत से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अल्फ़ा हो गया ब्रिटेन, बीटा हो गया दक्षिण अफ्रीका और गामा हो गया ब्राज़ील और डेल्टा हो गया भारत। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है ताउते चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? और ये पूछा गया था यूपीएससी कैफ 2021 में। तो चक्रवाती जो है ये ताउते इनका नामकरण करने वाले थे देश म्यांमार। ये म्यांमार ने नामकरण किया और इसका साथियों मीन्स होता है मने होता है गेको जो कि आवाज़ करने वाली छिपकली होती है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहा गया है कि सतत विकास गोयल रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? और साथियों ये पूछा गया सवाल था यूपीएससी कैफे 2021 में। तो ये साथियों एसडीजी जिसे बोलते हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोयल रिपोर्ट में जो है 2021 में टॉप पर राज्य रहा था केरल राज्य ने टॉप किया। और साथियों एसडीजी इंडेक्स जारी करने वाली संस्थाएं हैं नीति आयोग। तो साथियों ये था आपका सवाल। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 ईस्वी का जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो इसे किसे दिया गया? तो साथियों 2021 ईस्वी का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को दिया गया और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और साथियों बता दूं कि इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था जिनके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला वो था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो साथियों इसी तरह जो है अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किसे पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? तो साथियों यह 67वें फिल्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी उन्हीं के बारे में सवाल था और ये यूपीएससी कैफे 2021 में पूछा गया सवाल था। बता दूं साथियों कि ये जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वाटर ब्यूरिलिया। तो वाटर ब्यूरियल फिल्म था और ये साथियों अरुणाचल प्रदेश का जो है वाटर ब्यूरियल फिल्म है। और बता दूं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म था मरक्कर अराबिका हालिंते सिम्हम। तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।